मायरा सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ अचानक यहाँ कैसे आ गया। क्या चल रहा है इसके दिमाग में जिसके लिए ये अभी यहाँ आ गया। कहीं ये सबको ये बताने तो नहीं आया कि मैं बीमार हूँ। ये सब सोचते हुए मायरा सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ गाड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने देखा कि ड्राइवर गाड़ी में सामान रख रहा था। सिद्धार्थ समझ गया था कि अभी निकलने की तैयारी है। ये देखकर सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। वो मायरा के पास गया और बोला, तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? और कौन कौन जा रहा है? मायरा बोली, आप यहाँ कैसे सर? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, तुम्हारा ऐसे अचानक जाना मुझे समझ नहीं आ रहा है मायरा। मायरा ने जवाब दिया, मुझे इस चेंज की बहुत ज़रूरत है सर। सिद्धार्थ की बातों में कुछ अलग ही भाव थे। जो फ़ोन पर इतने गुस्से में लग रहा था, सामने से मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ का ये रूप। सिद्धार्थ और मायरा दोनों चुपचाप थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिद्धार्थ बोला, मायरा, मुझे लगता है कि तुम्हें घर वालों से अपनी तबीयत के बारे में बात करनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। ये सुनते ही मायरा को बहुत तेज गुस्सा आया और मन ही मन बड़बड़ा उठी, ये मुझे पागल करके ही रहेगा। और गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं कितनी बार कहूँ सर, मैं बीमार नहीं हूँ और आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सिद्धार्थ उसके और करीब आकर बोला, ये जो तुम कह रही हो ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है मायरा। एक बार साइकोलॉजिस्ट को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की थी और ये मायरा भी जानती थी। और सिद्धार्थ भी न चाहते हुए ऐसा बार बार कर रहा था और अपने ही किए पर हैरान था। मायरा उसकी बात नहीं मान रही थी। सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। माहिरा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, सर मेरा यकीन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक बार मुझे शादी से लौटने दो, उसके बाद मैं आपको सब सच सच खुद बताऊंगी। मायरा ये सब सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए बोली। सिद्धार्थ भी उसकी गहरी आंखों में ही देख रहा था और बोला, ठीक है मायरा, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम्हें ज़रा भी ठीक ना लगे तो तुम आने के बाद मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट के पास चलोगी। मायरा ने मन ही मन सोचा, हाँ फिलहाल बचने का तो यही सही रास्ता है। अभी मैं हाँ कह देती हूँ, बाद में मुझे थोड़ा समय भी मिल जाएगा तो कुछ रास्ता निकाल लूँगी। मायरा ने फट से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, आई प्रॉमिस। सिद्धार्थ और मायरा पिछली कुछ देर से बाहर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी सुनैना वहाँ आई और मायरा को सिद्धार्थ से बातें करते हुए देखकर उसने मायरा से कहा, अरे बेटा, तुम बाहर खड़े होकर क्यों बातें कर रही हो? उन्हें अंदर बुला लो। तभी मायरा को ध्यान आया कि उसने सिद्धार्थ को अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं। मायरा ने तुरंत सॉरी कहते हुए सिद्धार्थ को अंदर आने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने सुनैना को नमस्ते किया और बोला, अरे नहीं, मैं बस जा ही रहा था। मायरा ने मुझे बताया कि आप लोग ऐसे अचानक 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं यहीं से निकल रहा था तो सी ऑफ करने आ गया। सुनैना ने सिद्धार्थ को आग्रह करते हुए एक बार फिर अंदर आने को कहा, पर सिद्धार्थ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे कोई ज़रूरी काम से निकलना है। और सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। ये सब शनाया खड़े खड़े देख रही थी और अंदर ही अंदर चलते हुए खुद से बातें कर रही थी। रहा नहीं गया इस खड़ूस से, आ ही गया अपनी मैना से मिलने। हाँ सही है, पता नहीं फिर कब मिलना हो। शनाया चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लिए खड़ी थी। इतने में जमुना बुआ गाड़ी के अंदर से बोली, क्या हुआ, सबके सब गेट पर खड़े का कर रहे, लेट ना हो रो का? लौटते हुए सुनैना ने कहा, हाँ जीजी आ गए। और सुनैना के साथ साथ मायरा और शनाया भी गाड़ी में बैठी और गाड़ी निकल गई। जब सिद्धार्थ गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जा रहा था, वो कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। कोई अजीब सी भावना उसे परेशान कर रही थी, जो खुद उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मायरा के जाने की बात का बुरा लग रहा था या मायरा ने उसे नहीं बताया था इस बात का बुरा लग रहा था। वो बार बार खुद को टोक रहा था, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहा हूँ?
भला मुझे उस लड़की के जाने का इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो खुद से ही बातें कर रहा था। इधर मायरा भी गाड़ी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ आज कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसकी बातों में मुझे फिक्र और गुस्सा दोनों दिख रहा था। मायरा को तभी याद आता है कि उसने वापस आने के बाद सिद्धार्थ को सच बताने के लिए कहा है। उसे चिंता होने लगती है कि अब वो सिद्धार्थ से क्या कहेगी, क्योंकि ये तो वो भी जानती थी कि सिद्धार्थ इस बात को भूलने वाला नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या मुझे सिद्धार्थ को कार्तिक के बारे में बता देना चाहिए? फिर सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मैं सिद्धार्थ को अभी कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ और सोचना होगा। मायरा सोच में डूबी हुई थी कि तभी शनाया का फोन बजा और उसका ध्यान टूट गया। मायरा, जमुना और सुनैना पीछे की सीट पर बैठे थे। शनाया आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठी थी। शनाया फोन पर बस हाँ हूँ ओके यही जवाब दे रही थी। मायरा को पूरा शक हो रहा था कि ये फोन सिद्धार्थ का था कि तभी सुनैना ने पूछा, किसका फोन है बेटा? शनाया ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मॉम, वो डैड का फोन है। वो पूछ रहे हैं कि हम लोग निकल गए या नहीं। ये कहते हुए शनाया ने फोन जल्दी से रख दिया। तभी सुनैना का भी फोन बजा। देखा तो महेंद्र का फोन था। सुनैना ने फोन उठाकर कहा, हम लोग निकल गए हैं, बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले भी हैं। माहिरा सब सुन रही थी और उसे ये समझ आ रहा था कि शनाया ने झूठ कहा था कि उसके पास महेंद्र का फोन आया था। मायरा सोच ही रही थी कि जोर का झटका लगा और गाड़ी बंद हो गई। मायरा का ध्यान टूट गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी देर चेक करने के बाद बोला, आप लोग गाड़ी से बाहर आ जाइए, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लगेगा। सब लोग परेशान हो गए। चारों ओर जंगल था और बीच में सुनसान रास्ता। सुनैना बाहर निकलकर चारों ओर देखते हुए बोली, इस गाड़ी को यहीं खराब होना था, इस जंगल में? जमुना बुआ ने कहा, का हो गया ड्राइवर, थारा हवाई जहाज बंद क्यों हो गया? अब हम इस जंगल में के मंगल करेंगे? ड्राइवर ने जवाब दिया, बस 2 मिनट में चेक करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। शनाया गाड़ी से निकलकर बाहर आई और ड्राइवर से चिढ़कर बोली, तुम लोग घर से निकलने से पहले गाड़ी चेक नहीं करते हो? अब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ इस जंगल में मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। और खुद से ही बड़बड़ाती है, अभी गांव पहुंचे भी नहीं कि ट्रेलर शुरू हो गया। मुबारक हो मिस शनाया। और अपना पैर जोर से गाड़ी के टायर पर मारती है। मायरा को जंगल की शांति और हरियाली सुकून दे रही थी और वो ढलते हुए सूरज को बड़े ही गौर से देख रही थी। शनाया परेशान होकर रोड पर टहल रही थी। सुनैना और जमुना एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ से गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं गुजर रही थी कि तभी ड्राइवर आकर सुनैना से बोला, मैडम, गाड़ी हम अपनी तरफ से देख लिए हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या फॉल्ट है। कोई मैकेनिक बुलाकर लाना पड़ेगा। सुनैना चौंक कर बोली, मैकेनिक? इस जंगल में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? जमुना बुआ उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, हाँ, और अंधेरा भी होने वाला है, इस सुनसान जंगल में हम लोग क्या करेंगे? शनाया और भी परेशान होकर बड़बड़ाने लगी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने का डिसीजन लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तभी एक आदमी बाइक पर आता हुआ दिखा और ड्राइवर ने उसे रोक कर पूछा, भैया, मार्केट यहाँ से कितनी दूर होगी? राहगीरी ने बताया कि जंगल पार करते ही एक मार्केट है जहाँ मैकेनिक मिल सकता है, और ड्राइवर उसे रिक्वेस्ट करके उसकी बाइक पर ही बैठकर मैकेनिक लेने के लिए चला गया। इस सुनसान सड़क पर वो चारों ही दिख रही थी। मोबाइल में नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। सुनैना का मन घबरा रहा था। माहिरा इस शांति का आनंद ले रही थी और शनाया गुस्से में अकेले बड़बड़ाते हुए रोड के किनारे टहल रही थी। कभी अपने मोबाइल को देखती तो कभी खुद को यहाँ आने के लिए कोसती। तभी वहाँ एक बाइक पर 2 लड़के आए और शनाया के पास आकर गाड़ी रोक दी। रोड पर खड़ी गाड़ी और शनाया को देखकर वो लोग समझ चुके थे कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। शनाया ने उन्हें देखकर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। उनके हुलिये से ही वो शरीफ नहीं लग रहे थे। उन्होंने शनाया को देखकर सीटी बजाते हुए कहा, क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या? बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं।
शनाया ने गुस्से से उन्हें पलटकर जवाब दिया, स्टॉप इट एंड गेट लॉस्ट। सुनैना और जमुना थोड़ी दूर पर एक ऊंची जगह पर बैठी हुई थी। मायरा उनके पीछे टहलते हुए सूरज की ओर मुंह करके बैठी थी। दोनों लड़के फिर भी नहीं रुके और बोले, बीच में बिठाकर ले चलेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अब रात होने वाली है। वो लड़के शनाया को कुछ अजीब नजरों से घूर रहे थे। शनाया ने मन ही मन कहा, हाँ बस अभी इसी की कमी रह गई थी, अब ये सड़क छाप आशिक ही रह गए हैं मेरी किस्मत में। तभी जमुना और सुनैना की नज़र शनाया पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही देखा कि दो लड़के उसके पास बाइक खड़ी करके उससे कुछ कह रहे हैं, तभी जमुना ने चिल्लाते हुए आवाज़ दी, ओ मोड़ा, इसे अकेली ना समझो, हम भी है साथ में। बोलते हुए जमुना और उसके पीछे सुनैना दोनों शनाया की ओर तेजी से बढ़ी। जमुना की आवाज़ मायरा के कानों में पड़ी तो ऐसा लगा मानो वो नींद से जाग गई हो। मायरा ने मुड़कर तेजी से पीछे की ओर देखा तो सुनैना और जमुना तेजी से रोड की ओर जा रही थी, जहां शनाया खड़ी थी, और दो लड़के शनाया के पास खड़े उससे कुछ कह रहे थे। मायरा को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मायरा भी उनकी ओर बढ़ी। तब तक वो दोनों लड़के बाइक से उतरकर शनाया का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश करने लगे थे। मायरा और तेज़ी से भागते हुए शनाया के पास पहुंची और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, आप लोग छोड़ो उसका हाथ। तब तक सुनैना और जमुना भी वहां पहुंच चुकी थी। मायरा उन दोनों लड़कों के पीछे खड़ी थी। उन्होंने मायरा की आवाज़ सुनते ही पीछे पलट कर देखा और शनाया का हाथ छोड़ दिया। पहले तो एकटक दोनों मायरा को बिना पल के झपकाए देखते रहे। फिर उसमें से एक ने कहा, अरे भाई ये तो उससे भी सुंदर है, हमें नहीं पता था इस जंगल में इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं टहलने निकलती हैं। तभी जमुना ने उनके पास आते हुए हाथ में पत्थर उठाकर कहा, भाग जाओ मोड़ो, नहीं तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। दोनों लड़के बहुत बदतमीज थे। उन्होंने जमुना से भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जमुना ने पत्थर चला दिया और उसके बाद सुनैना, मायरा, शनाया सबने पत्थर उठा लिया। पत्थर एक लड़के के सर पर जाकर लगा और उसके सर से खून बहने लगा। सुनैना घबरा गई और बोली, अरे जीजी, ये क्या किया आपने? जमुना ने कहा, ये तभी जाएंगे, ऐसे ना मान रहे ये। खून देखकर वो दोनों भी घबरा गए और बाइक पर बैठने लगे। जिसको पत्थर लगा था उसने एक हाथ से माथे को दबाते हुए कहा, तू रुक जा बुढ़िया, मैं तुझे अभी वापस आकर देखता हूँ, तू यहीं रुक, मैं अभी थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। बोलते हुए वो दोनों लड़के बाइक पर बैठे और तेजी से आगे बढ़ गए। सुनैना घबरा कर बोली, अब क्या करेंगे जीजी, अब तो अंधेरा भी हो गया और ड्राइवर भी अब तक मैकेनिक को लेकर नहीं आया, और वो दोनों लड़के भी वापस आने की धमकी देकर चले गए। मायरा भी बेचैन हो रही थी। तभी एक बड़ी सी कार आते हुए दिखी। वो लोग फिर से घबरा गए। कार उनके पास ही आकर रुक गई।